हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट की दुनिया में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने धरती पर कई बार अवतार लिया। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर संकट आया तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आए और उन सभी संकटों से लोगों को मुक्ति दिलाई। आज हम आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। नंबर 1, श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है कि सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से कड़ी तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु जी का द्वितीय अवतार माना गया है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु इस अवतार में अवतरित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस अवतार में आने का प्रमुख कारण हिरण्यक्षय के कहर से सृष्टि को बचाना था। नंबर 3, नारद अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया था। नंबर 4, नर नारायण। नर नारायण भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में इनका रूप ऋषि मुनियों के समान था। इनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र और वक्षस्थल में श्रीवस्त्र के चिन्ह थे। नंबर 5, कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार कहे गए। कपिल मुनि भागवत धर्म के 12 आचार्यों में से एक थे। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ग्रंथों के अनुसार ये इनका छठा अवतार माना गया है। नंबर 7, यज्ञ अवतार। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से आकृति का जन्म हुआ। नंबर 8, भगवान ऋषभदेव। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। पुत्र के लिए महाराज ने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र में जन्म लूंगा। वरदान के कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए और उनका नाम ऋषभ रखा गया। नंबर 9, आदिराज प्रथु। भगवान विष्णु के 9वें अवतार का नाम आदिराज प्रथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उसके बाद आउवेन नाम का पुत्र हुआ। उस पुत्र ने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और सबको अपनी पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया और महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषि ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्रीहरि का अंश अवतरित हुआ है। नंबर 10, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार इस धरती को बचाने के लिए लिया। महा मछली के रूप में ये अवतार लिया गया था। नंबर 11, कूर्म अवतार। इस अवतार को लेकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में सहायता की थी। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर अवतरित हुए, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। नंबर 13, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार एक अति सुंदर और मोहक स्त्री का रूप था, जो भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत कलश की रक्षा के लिए लिया। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में मोहिनी अवतार का वर्णन है। नंबर 14, भगवान नरसिंह। राजा हिरण्यकश्यप का वध करने और अपने भक्त प्रहलाद को उससे बचाने के लिए सिंह और नर के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। नंबर 15, वामन अवतार। महादानी दैत्यराज बलि से तीनों लोगों को बचाने के लिए यह अवतार विष्णु जी ने लिया था। नंबर 16, हयग्रीव अवतार। हिंदू धर्मों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। तब भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुँचे और मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा जी को सौंप दिए। नंबर 17, श्रीहरि अवतार। धर्म ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया और उस दौरान एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। बताया जाता है कि इन दोनों का युद्ध सैकड़ों साल चला। अंत में गजेंद्र ने विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी ने श्रीहरि
अवतार लेकर मगरमच्छ का वध कर दिया। नंबर 18 परशुराम अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम अवतार विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। नंबर 19 महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि व्यास को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैतर राज की पौष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था। नंबर 20 हंस अवतार। सनकादि मुनियों का संदेह दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने हंस अवतार लिया था। नंबर 21 श्री राम अवतार। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 21वें अवतार थे। उस समय रावण का बहुत आतंक था। उससे सभी देवता डरते थे। रावण के वध के लिए ही भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया। नंबर 22 श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने यह अवतार द्वापर युग में लिया। उनका यह अवतार लेने का मुख्य कारण कंस का वध करना था। नंबर 23 बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का 23वां अवतार बुद्ध अवतार है। पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में हुआ था। नंबर 24 कल्कि अवतार। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का यह अवतार भविष्य में कलयुग के अंत में होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।